So here's the question number first of 12.1. I will ask you to please keep your books in your hand while watching this video because the questions are too lengthy, so I cannot write the questions onto the board. तो जब मैं रीड कर रही हूँ तो आप भी उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे. So here the question: a traffic signal board including school ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 100 centimeter, what will be the area of signal board? दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, ठीक है. तो पहले हम क्वेश्चन का इलस्ट्रेट कर लेते हैं. क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? सबसे पहले कि एक साइन बोर्ड है. ट्रैफिक सिग्नल्स पे जैसे अलग अलग तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं, इस तरह से एक सिग्नल बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में और इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड. ठीक है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है. ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड और ये कौन से शेप में है? इक्विलेटर ट्रायंगल है. इक्विलेटर, इक्वी से मतलब हुआ इक्वल, है ना. इक्वल मतलब इसके हर साइड्स कैसे हैं? वो इक्वल है. अब इसने कहा है यूजिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, जो कि हमने दे दिया है, विद साइड ए. मतलब इसकी अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी. मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी ए है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी ए है और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ इसकी क्या है? ए ही. गॉट इट. फिर उसके बाद में क्या पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इस ए के बेस पर, इस ए से इसका एरिया का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी. सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन. ओके, नाउ विल डू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे? पहले क्योंकि इसके साइड्स कैसे हैं? तीनों के इक्वल है. ऑलराइट, तो हम क्या कहते हैं? हम जब वो क्या कहते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें सबसे ज़रूरत होती है सेमी पैरामीटर की. ठीक है, सेमी पैरामीटर की. तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेमी, और डायरेक्टली एस लिखिए, नो प्रॉब्लम. सेमी पैरामीटर इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी लिखूँ, c और प्लस c लिखूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो ये सोचते हुए कि अब यहाँ पे a b और c क्या है. इसीलिए मैं इसे सिंपली आपको लिख के बता रही हूँ, लाइक a प्लस बी. यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर लिख रही हूँ अपॉन 2. ये a क्या है, b क्या है, c क्या है? दिस इज साइड 1, साइड 2, साइड 3. ओके, साइड 1, साइड 2, साइड 3. क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल ही हैं और तीनों की लेंथ क्या है? ए ही है, इसीलिए हमने a प्लस a अपॉन 2 किया. अब a प्लस a इट विल बी 3a अपॉन 2. ये क्या आ गई? इसकी सेमी पैरीमीटर. बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, नाउ विल यूज बाय हेरॉन्स फॉर्मूला area of triangle is equals to square root of s minus a, s minus b, s minus c. ये फॉर्मूला है हमारा. ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे. s की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है. a, b और जो c है ये क्या है? आपके साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हम यहाँ पे, मैं थोड़ा यहाँ लिख लूँ बिकॉज इट्स गोना बी अ बिट बिगर. तो हम यहाँ पे s की वैल्यू है हमारी थ्री a अपॉन 2. दिस स्क्वायर रूट शुड कम्स लाइक दिस. s वापस से आएगा, सो 3a माइनस 2 माइनस a. a की वैल्यू सिर्फ a ही है क्योंकि साइड है. एक साइड की वैल्यू क्या है? a. फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे. s की वैल्यू 3a अपॉन 2 माइनस b आपकी सेकेंड साइड, यानी कि वो भी क्या है? a ही है. फिर आपने लिखा वापस s की वैल्यू
3a/2 माइनस c इज द थर्ड साइड क्या आपकी, वो भी क्या है a। ठीक है, अब हम इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं। 3a/2, अब देखो यहाँ पे 3a/2 माइनस a है, ये एक फ्रैक्शन पार्ट है और ये एक होल पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट में से होल पार्ट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। आपको उसके लिए ज़रूरी है कि फ्रैक्शन पार्ट के डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखो यहाँ पे a के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर है 1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ है 1। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे है 1। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स अगर इसे मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेकिंग द एलसीएम। सो लेट्स सी, 3a/2 माइनस 2a/2, ब्रैकेट क्लोज, अगेन 3a माइनस 2 माइनस, यहाँ पे भी मुझे फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2a/2 and the same thing will be done over here also, 3a/2 minus 2a/2। ये मैं से अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3a/2। अब यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं सेम, तो उसको हमने लिख दिया एक बार। ठीक है, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट हो गए, 3a उसमें से 2a निकल जाएंगे तो एक a बचेगा, उसको हम सिंपली a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर ये ब्रैकेट सेम ऐसे ही है ना तीनों, यानी कि यहाँ पे भी वही होगा कि डिनोमिनेटर्स को एक बार लिख दिया, 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट कर दिया, a बच गया। यहाँ पे भी वही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिख दिया, 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a बच गया। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी गोना डू इज, अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, कॉमन टर्म्स लेते हैं, कॉमन टर्म्स और उसके पेयर बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, इस 3 को मैंने सिंगल अकेला कर दिया है और इसको मैंने a/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू a 3a बन जाएगा ना, तो हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ a/2 है ना, उसे थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे भी a/2, सॉरी यहाँ पे भी a/2 और यहाँ पे भी a/2। अब देखो ये जब स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में नाउ वी स्टार्ट्स मेकिंग द पेयर ऑफ द सेम नंबर, पेयर ऑफ द सेम नंबर। तो देखो a/2 सेम पेयर है, a/2 एक और पेयर है। तो जब इन पेयर्स, जब हम स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं ना, स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे और उस स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई ऐसे नंबर है जो पेयर में है, तो उन पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ओके, सो देखो किस तरह से ये शो करेगा, इन दोनों में से एक बाहर आ गया तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ a/2। ओके, एक जन ही बाहर आ सकता है, एक जब दोनों को बाहर निकालेंगे ना तो वो सिंगल बन जाएंगे। और यहाँ पे भी इन दोनों में से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये भी सिंगल बन जाएगा, a/2। ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ √3। अब देखो a इंटू a स्क्वायर और 2 इंटू 2 4, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √3a²/4। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हाँ, ये चीज़ है ना, इसे मैं एक बार थोड़ा सा सही से वापस से बताना चाहती हूँ कि ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आए तो किस तरह से ये सिंगल बन गया। आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन till here so that I can erase it and I will continue with this illustration. I hope you have already taken the screenshots, so let's talk about this. Okay, I will erase it first, then we'll talk about that. ये था 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। देखो हमने क्या किया, इनका पेयर बनाया है ना, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते थे, 3 इंटू दोनों के, देखो हम पावर एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों के पेयर हैं सेम, है ना, बेस क्या है, दोनों के सेम है ना, तो जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड
तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, सो कैन इट बिकम a अपॉन 2 रेज टू पावर 2। यही हाल इसके साथ में भी होगा, a अपॉन 2 रेज टू पावर 2। अब होता ये है कि जब आप इस रूट को अगर आप लिखते हो ना, इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ये रूट की पावर का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो देखो √3 हमने एक में लिख लिया, ठीक है। फिर हमने इसकी रूट को हमने a² अपॉन 2 ये ऐसे लिख लिया। फिर हमने फिर से एक बनाया a/2, इसका भी स्क्वायर लिख लिया। अब देखो जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये है a/2 और इसकी पावर कितनी है 2, और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है हाफ। तो देखो 2 में से 2 हो गए कैंसिल, क्या बचा पावर ओनली 1। तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो क्या होगा, एज इट इज नंबर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब हम पेयर हो रहा है तो पेयर में से हमने एक चर को बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट हट जाएगा और सिंगल टर्म बाहर आ जाएगा। हम इतने सारे स्टेप्स बीच में नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि इसे हम कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ a/2। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसे नंबर हो जो पेयर्स में हो, सेम पेयर्स में हो, तो उस पेयर को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, और वो जब पेयर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस वी विल जो क्वेश्चन इसके आगे, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का और आगे क्या पूछा गया है, हमने तभी फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला अगेन। सो द फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड इज एरिया ऑफ equilateral triangle is √3/4 into a²। ये फॉर्मूला अभी हमने जस्ट डिराइव कर रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसके आगे क्या पूछा जा रहा है कि if its perimeter is 180 सेंटीमीटर what will be the area of the signal board। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 है तो हम क्या लिख रहे हैं, सिंस पेरीमीटर ऑफ ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा लिखना है, ठीक है ना, इज 180। और पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइड्स का एडिशन, हर साइड्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a और a, सो दैट मीन्स a प्लस a इक्वल्स टू 180। ये हो जाएंगे 3a इज इक्वल्स टू 180। a 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड, 180/3 इसे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 6 जा 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 60। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया है। 180 जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में है, इसीलिए भी आपका क्या है सेंटीमीटर में है। पेरीमीटर है और लेंथ है, इनकी यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर, इसी तरह से हम लेते हैं। ऑलराइट, अब हम इसका फाइंड आउट करना है इसका एरिया। एरिया के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी ले रखा है, हमने डिराइव किया अभी, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे देखो √3/4 और a है, a की वैल्यू यहाँ पर है, सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इनटू दिस इक्वेशन। सो विल राइट सिंस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू a²। a² की वैल्यू लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 60 और उसका लग जाएगा स्क्वायर, सो इट विल बिकम √3/4 60 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, 60 को 2 टाइम्स आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। 2 zeros हैं तो ये आ गए, और 6 6 36 हो गया, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। अब देखो 3600 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो सकते हैं। सो 4 1 जा 4 9 जा 36, 900 यहाँ पर आ गए। सो दैट मीन्स आप इसे किस तरह से लिखेंगे, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि इसका एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जैसे कि आपने इसे पहले वाले
का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कहा था, उसे कंटिन्यू करने के बाद में आप इसे कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो, और फिर फाइनल आंसर लिख, यही आपका फाइनल आंसर होगा. आप क्वेश्चन में से आंसर लिख सकते हैं. देयरफॉर द area of the signal board, the area of the signal board is 900 √3 centimeter square. Okay.